जब भी अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज का, रासायनिक गुण का, तो रासायनिक गुण में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन करवा करके देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर कोई ईथर कंपाउंड दिया हुआ है, गौर से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इस पर एग्जांपल कराने वाले नहीं है, आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना हो, क्योंकि इससे पहले हम बहुत प्रैक्टिस करवा चुके हैं, समझ गए। तो हर चैप्टर में उतना पॉसिबल नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करवाते चलेंगे, नहीं तो एक साल तक ऑर्गेनिक पढ़ने में लग जाएगा। सपोज दैट कोई ईथर कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास CH3, यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये ईथर कंपाउंड जो आपके पास है एक प्रकार से मिथऑक्सीमीथेन हो गया, मिथऑक्सीमीथेन। अब ये मिथऑक्सीमीथेन जो आपके पास है ये हाइड्रोजन क्लोराइड से मिल रहा है, यानी ईथर कंपाउंड से। तो ये वाला जो O है, ये यहाँ पर जो एक H उपस्थित होता है ना, इसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, और अपनी ओर जब अट्रैक्ट करता है तो O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, और यहाँ पर R था, यहाँ पर R था, तो यहाँ पर क्या उपस्थित हो जाएंगे, CH3CH3, यानी कि डाई अल्काइल हाइड्रा ऑक्साइड बना देता है, डाई अल्काइल हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाई ये आपके पास अल्कोहल कंपाउंड का निर्माण करता है। OH कहने का मतलब क्या चीज, अल्कोहल का भी निर्माण करता है। अब बताइए ए वो बेचारा यहाँ पर कौन है जी, Cl, तो Cl आपके पास क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत, तो डाई मिथाइल हो जाएगा। अब इसको आप लोग सुधार लोगे, डाई मिथाइल अल्कोहल में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हाइड्रोक्साइड नहीं लिखने का मन है तो क्या लिख दीजिएगा, अल्कोहल, तो डाई मिथाइल अल्कोहल भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या चीज, कि जब ईथर कंपाउंड को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अब आपके पास HX दिया हुआ है, यानी कि आपके पास HX के रूप में अगर होता है तो ईथर कंपाउंड को आपके पास मान लो कि यहाँ पर C2H5 है और ईथर कंपाउंड एक C2H5 है, ये क्या चीज का निर्माण करेगा, इथॉक्सी ईथेन का। तो इथॉक्सी ईथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि एक बना देता है आपके पास E वाला H का करके इसके साथ, और ये बना देगा ऐसे, तो ये बताइए क्या बना दिया, C2H5 और OH, और एक बना देगा C2H5 और यहाँ पर ये क्या चीज, ये वाला आपका H, तो ये बना दिया आपका C2H5H, यानी एक R यहाँ पर था, एक R यहाँ पर था, तो एक R OH के रूप में कन्वर्ट हो गया और एक R चला जाता है किसके साथ, इसके साथ, तो R कहने का मतलब ये वाला हमारा क्या चीज हो गया, C2H5, कोई दिक्कत। यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल, इसको हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल, और ये बन जाएगा आपके पास X है, तो X को हम क्या बोलते हैं, हेलो, और C2 को क्या बोलते हैं, इथ, सिंगल बॉन्ड को ये बन गया हेलो। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया आपके पास कि कोई ईथर कंपाउंड को हम पानी में डाल रहे हैं और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति, यानी कहने का मतलब कि जब हमारे पास ROR एक ईथर कंपाउंड है, जनरली आपको पता है कि वाटर में ईथर डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन कम कार्बन वाले ईथर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि जिस ईथर में कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बनाता है आपके पास एक अल्कोहल कंपाउंड बनाते हैं। तो जरा सा देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक ईथर कंपाउंड CH3 और एक ईथर कंपाउंड CH3, यहाँ पर आपके पास क्या चीज दिया हुआ है, मिथऑक्सीमीथेन। अब यहाँ पर मिथऑक्सीमीथेन एक प्रकार का ईथर कंपाउंड है ना, अब ये ईथर कंपाउंड किससे रिएक्शन करेगा, इसमें बताइए कार्बन की संख्या 2 है ना, ये वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में ये बंदा रिएक्ट करता है, तो
ये बन जाता है आपके पास क्या चीज, R के जगह पर खाली क्या कर देना है, CH। यहाँ पर आपके पास बन गया क्या चीज, मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। यानी कि मेथेनॉल एक प्रकार का स्पिरिट होता है, यानी कि जब हम मिथॉक्सी मीथेन को वाटर में डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में, तो हमारे पास स्पिरिट बन जाता है, यानी मिथेनॉल प्राप्त करा देता है। अब देखिए ये सब तो ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने वाला आपका है, ठीक ना, ये बस कॉपी के सजावट के लिए बता। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ जो आने वाला है, ये है सबसे पहला चीज कि एनिसोल का सूत्र क्या होता है। एनिसोल का सूत्र क्या होता है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, C6H5OCH3, ये एनिसोल का क्या हो गया, यानी कि बेंजीन स्ट्रक्चर में अगर हम O लगा दे ऊपर में और CH3 लगा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, एनिसोल। तो एनिसोल का सूत्र हो जाएगा बाबू, कार्बन 1 2 3 4 5 6 C6H5OCH। अब बताओ ये एनिसोल जो आपके पास है, ये रिएक्ट किया है किसके साथ, ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। तो आपके पास यहाँ पर एक ऑर्थो पारा वाला कंसेप्ट बताया थे हाइड्रोजन में, तो जब ये एसिटिक एसिड के उपस्थिति में ये कार्य करता है तो ये ब्रोमीन दो पार्ट में टूट जाते हैं, ये ब्रोमीन एक ब्रोमीन एक बार ब्रोमीन आकर के कहां पर लगता है, इस जगह पर, और एक बार ब्रोमीन आकर के कहां लगता है, इस जगह पर। तो ये एनिसोल में एक ब्रोमीन ऑर्थो पर लग गया और एक ब्रोमीन आपका कहां पे लग गया, पारा पर। तो इसको बोलेंगे भैया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और इसको बोलेंगे पी ब्रोमो एनिसोल, क्योंकि ये तो जस के तस है ना, तो इसको एनिसोल ही बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है Br, तो ये Br का बस नाम चलिए, कोई दिक्कत। चलिए जरा सा नोट कीजिएगा इसको, इस सबको एग्जाम्पल में लिख लो 1 से 5 तक। हम सोचे थे ईथर का उपयोग, ईथर का उपयोग में सबसे पहला चीज यहाँ पे बताया गया कि ईथर्स आर वाइडली यूज्ड इन द बोथ द लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, यानी कि ईथर का जो उपयोग प्रयोगशाला में हम लोग करते हैं भिन्न कंपाउंड बनाने में, अलग अलग कंपाउंड के निर्माण में। जैसे अभी इसके पहले हम लोग देखे कि ईथर में पानी को मिला दिए तो अल्कोहल का निर्माण हो गया, ईथर में हम फला चीज को मिलाए तो चिल्ला चीज बन गया। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि आप प्रयोगशाला विधि द्वारा ईथर में आप अलग अलग कंपोनेंट मिला करके आप अलग अलग यौगिक को निर्माण कर सकते हैं। ये लैबोरेटरी प्रोसेस हमारा होता है। अब इंडस्ट्री प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में ईथर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि कुछ हमारे पास ऐसा चीज होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास मेडिसिन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मेडिसिन इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ईथर का उपयोग किए जाते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। फिर कहा जाता है कि कॉस्मेटिक जितने भी आपके पास ये इंडस्ट्री होते हैं, जो लिपस्टिक, नेल पाउडर, फलाना ढेकाना, ये सब बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये सभी में इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज, ईथर का। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है आपके पास इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के रूप में, जैसे तेल आपके पास बनाए जाते हैं स्किन पे लगाने वाला, समझ गए। अब मान लिया जाए कि देखिए कुछ तेल होता है जो जहरीला होता है, घाव में लगाने वाला, मान लीजिए कि हाथ में लगा कर आप चाट जाए, समझ गए, तो क्या हो जाए, आदमी बेहोश हो जाएगा। अब कहा जाता है रेजिन, रेजिन मतलब समझते हो दाढ़ी मोछ बनाने वाला आता है, जिसको अरे बोलते हैं झाग उत्पन्न कर देता है, समझ गए, वो रेजिन बनाने में भी काम आता है। गम बनाने में, यानी कि गोंद वगैरह जो बनते हैं उसको बनाने में आपका ईथर का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके पास फेविक्विक है, फेविकॉल है, ये सभी में इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज का, ईथर का। अब देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये वाला है, इथॉक्सी इथेन का उपयोग हम लोग करते हैं, जो पेशेंट को बेहोश करने में इंजेक्शन दिया जाता है। तो बेहोश करने के लिए पेशेंट को मतलब कि बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन में यहाँ पर एक एजेंट के रूप में काम करता है, कौन सा आपके पास, इथॉक्सी इथेन। यानी इथॉक्सी इथेन एक प्रकार का ईथर कंपाउंड है जो बेहोश करने में काम आता है। किसी रोगी को ऑपरेशन करना है, किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना है, उसका शरीर सुन्न करना है, तो
ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें इथॉक्सी ईथर की मात्रा होती है। समझ गए ना? अब ये आपके पास इथॉक्सी ईथर का उपयोग कहा जाता है। पिछले हम लोग क्लास में पढ़े थे कि पेशेंट को बेहोश किया जाता है क्या चीज? ईथर देकर के। अब कौन ईथर देकर के नहीं बताए थे, तो अब कौन ईथर देकर के बेहोश किया जाता है? चलिए ये चैप्टर आपका क्या हो गया?